एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और पुराना वृक्ष खड़ा था। यह वृक्ष इतना बड़ा था कि उसमें पक्षियों के घोंसले और छोटे जानवरों की मीनारें बसी थीं। इस जंगल में जीवन हर रूप में खिलखिलाता था। पक्षियों के चहचहाने और जानवरों की हलचल से जंगल हर सुबह जीवंत हो उठता था। लेकिन एक दिन इस शांत और खूबसूरत जंगल में एक जहरीला सांप आ गया। सांप बेहद चालाक और खतरनाक था। उसकी पीलीहरी त्वचा और तेज आंखें उसे और भी डरावना बनाती थीं। जंगल के जीव जंतु उसकी फुफकार से कांप उठते थे। जब उसने पहली बार जंगल में प्रवेश किया, उसने एक बड़े पत्थर के नीचे अपना ठिकाना बना लिया। धीरे धीरे उसने अपनी उपस्थिति जंगल के हर कोने में दर्ज करानी शुरू कर दी। उसी जंगल में एक खुशमिजाज और निडर तोता रहता था, जिसका नाम मिंटू था। मिंटू अपनी हरी पीली पंखों की चमक और अपनी मधुर आवाज के लिए जाना जाता था। वह हमेशा गुनगुनाता रहता और अपने चुटकुलों से जंगल के जानवरों का मन बहलाता। मिंटू को डरना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह मानता था कि जीवन का असली आनंद खुशी और साहस में है। जंगल में कुछ दिनों के भीतर ही सांप ने अपनी चालबाजियों से खौफ फैलाना शुरू कर दिया। वह हर किसी को धमकी देता और कहता, मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी हूँ। जो भी मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, उसे मैं डस लूंगा। उसकी जहरीली बातों ने जंगल के सारे जीवों को भयभीत कर दिया। चिड़ियों ने गाना गाना बंद कर दिया, गिलहरियां अपने बिलों में छुपने लगीं, और यहाँ तक कि हिरण भी घास के मैदानों में जाने से कतराने लगे। एक दिन सांप ने खुलेआम सभी जानवरों और पक्षियों को धमकी दी। उसने कहा, अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसे मैं अपने जहर से खत्म कर दूंगा। अब से जंगल का हर कोना मेरी मर्जी से चलेगा। सांप की इन धमकियों से जंगल के सभी जीव भयभीत हो गए। लेकिन मिंटू तोता डरने वालों में से नहीं था। उसने सांप की इस घोषणा को एक चुनौती के रूप में लिया। मिंटू ने सांप से आमना सामना करने का फैसला किया। वह सांप के ठिकाने के पास गया और ऊंची आवाज में बोला, तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असली शक्ति डराने में नहीं बल्कि साहस में होती है। सांप ने मिंटू की ओर गुस्से से देखा और फुफकारते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गाना गाने और बातें बनाने से कुछ बदल जाएगा? मैं जंगल का राजा हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मिंटू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा वह होता है जो सबका सम्मान करे और दूसरों के लिए सुरक्षा का प्रतीक बने। डर और जबरदस्ती से कोई सच्चा राजा नहीं बन सकता। मिंटू की इन बातों ने सांप को और भी गुस्से में भर दिया। उसने ठान लिया कि वह मिंटू को सबक सिखाएगा। सांप ने मिंटू को सबक सिखाने के लिए योजना बनाई। उसने सोचा कि वह मिंटू को डराकर या घायल करके यह साबित करेगा कि साहस और बातें बनाने से कुछ हासिल नहीं होता। सांप ने रात के अंधेरे में मिंटू के घोंसले के पास जाकर उसकी ताक-झांक की। उसने देखा कि मिंटू पेड़ की ऊपरी डाल पर अपने घोंसले में चैन की नींद सो रहा है। कल सुबह मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह दोबारा मेरी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा, सांप ने अपने आप से कहा। अगली सुबह मिंटू ने सांप को अपने पास आते देखा। वह समझ गया कि सांप कोई चाल चलने की फिराक में है। लेकिन मिंटू ने डरने की बजाय अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसने सांप से कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हारे जहर में है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ी ताकत दिमाग और अच्छाई में होती है? जरा सोचो, तुम्हारी ताकत से किसी को खुशी नहीं मिलती। क्या तुम्हें जंगल में सिर्फ डर और नफरत चाहिए? सांप कुछ देर के लिए रुका, लेकिन जल्दी ही उसने अपने गुस्से को फिर से काबू में कर लिया। वह मिंटू से बोला, मैं तुम्हारी बातें नहीं मानता। मैं जो हूं वही ठीक हूं। तुम्हारा समय अब खत्म है। लेकिन मिंटू ने हार नहीं मानी। उसने निडर होकर कहा, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही विश्वास है तो आओ,
हम अपने तरीके से तय करें कि सच्ची ताकत किस में है। मैं अपनी बातों और अच्छे कर्मों से दिखाऊंगा कि साहस और अच्छाई हमेशा डर और ज़हर से जीतते हैं। सांप को मिंटू की आत्मविश्वास भरी बातों ने थोड़ा असमंजस में डाल दिया। उसने सोचा, यह तोता कितना निडर है। यह मुझसे डरता क्यों नहीं? शायद इसमें वाकई कुछ खास बात है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने मिंटू के सामने अपनी चुनौती जारी रखी। मिंटू और सांप के बीच यह लड़ाई केवल ताकत और डर की नहीं, बल्कि विचारों और सिद्धांतों की भी थी। जंगल के बाकी जानवर और पक्षी भी इस टकराव को देख रहे थे। सभी जानना चाहते थे कि आखिर इस लड़ाई का अंत कैसे होगा। क्या मिंटू की अच्छाई और साहस सांप के डर और ज़हर को हरा पाएगा? सांप ने मिंटू को सबक सिखाने का ठान लिया था। उसने सोचा कि अगर वह तोते को चुपके से पकड़ लेगा, तो जंगल के बाकी जीव उससे और भी ज्यादा डरने लगेंगे। इसी योजना के तहत वह रात के अंधेरे में धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़ा, जहां मिंटू अपने घोंसले में आराम कर रहा था। सांप ने पेड़ की मोटी टहनी को लपेटते हुए ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में क्रोध और चालाकी झलक रही थी। मिंटू को हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि सांप उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन मिंटू घबराने की बजाय शांत रहा। उसने तुरंत अपनी चतुराई से सांप की चाल को भांप लिया और अपनी योजना बनाने लगा। जैसे ही सांप मिंटू के करीब पहुंचा, तोता जोर से हंसते हुए बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि डर दिखाकर या मुझे पकड़कर तुम जंगल के राजा बन जाओगे? असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि उनका दिल जीतने में होती है। सांप ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, तुम्हारी ये बातें मुझे नहीं रोक सकती। तुम्हें डरना ही होगा। मिंटू ने सांप को और भी चिढ़ाने के लिए कहा, अगर तुम्हारी ताकत सिर्फ ज़हर है, तो तुम वास्तव में कमजोर हो। ताकत तो वह है जो दूसरों को जोड़ सके, न कि तोड़ सके। सांप मिंटू की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसकी ओर लपका, लेकिन मिंटू ने अपनी फुर्ती और बुद्धिमानी से झपटते हुए सांप की पकड़ से बच निकला। मिंटू ने सांप को परेशान करने के लिए बार बार अपनी जगह बदली और उसे थका दिया। सांप ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मिंटू उसकी पकड़ से बच जाता। आखिरकार सांप थककर एक टहनी पर रुक गया। उसने सोचा, यह तोता न केवल तेज है, बल्कि चतुर भी है। मैं इसे डराने या पकड़ने में सफल नहीं हो सकता। शायद इसमें कुछ बात है। मिंटू ने यह देखा कि सांप अब शांत हो गया है। उसने सांप से कहा, तुम्हारे पास ज़हर है, लेकिन तुम्हारे पास समझदारी की कमी है। अगर तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करोगे, तो न केवल तुम खुद खुश रहोगे, बल्कि जंगल के बाकी जीव भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। सांप ने गहरी सांस ली और मिंटू की बातों पर ध्यान दिया। उसने सोचा, क्या मैं वाकई अपनी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मिंटू सही कह रहा है? मिंटू ने सांप को समझाने की कोशिश जारी रखी। उसने कहा, तुम्हारे पास ज़हर है, जो एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन यह शक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। सोचो, अगर तुम जंगल के बाकी जीवों की मदद करोगे, तो वे तुम्हें राजा की तरह मानेंगे। सांप ने मिंटू की बातों को गहराई से सुना और कहा, तुम सही कहते हो। मैं अब तक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता रहा। मुझे समझ में आ गया है कि डराना या नुकसान पहुंचाना असली ताकत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूं। मिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा निर्णय है। अगर तुम सच्चे मन से बदलना चाहते हो, तो जंगल के बाकी जीव तुम्हें जरूर अपनाएंगे। सांप ने अपने अहंकार और गुस्से को छोड़ दिया। उसने जंगल के बाकी जीवों से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि वह अब कभी किसी को डराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा।
धीरे धीरे जंगल के जीवों ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने साथ रहने दिया। मिंटू और सांप के बीच अब दोस्ती हो गई थी। मिंटू ने सांप को समझाया कि जीवन में अहंकार और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से कुछ हासिल नहीं होता। उसने सांप को सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग शांति और सम्मान लाने के लिए होना चाहिए। अब जंगल फिर से पहले जैसा खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। पक्षी गाने लगे, जानवर खुलकर घूमने लगे और हर तरफ खुशहाली फैल गई। सांप भी जंगल के बाकी जीवों के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगा।